कक्षा 10 काव्य संकलन का पहला पाठ भक्त कवि गोस्वामी सूरदास जी द्वारा विरचित सूरसागर नामक महाकाव्य के अंतर्गत पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण की झांकियां प्रस्तुत की गई हैं भक्त कवि सूरदास जी के माध्यम से। आइए देखते हैं। देखिए लिखा है पहला पैराग्राफ, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनै गूंग पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ दिव्य पाई। देखिए यह पाठ भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित महाकाव्य सूरसागर में पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। अगर आपसे ध्यान दीजिएगा, व्याख्या में परीक्षा में व्याख्या आता है, 6 नंबर का व्याख्या होता है, ठीक है। लेकिन कक्षा 10 के विद्यार्थियों को बहुत लोगों को पता होता है, बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता भी नहीं होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यह व्याख्या 3 भागों में विभाजित रहता है, संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। पता है ना। संदर्भ आप लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, फिर प्रश्न को आपको लिखना ही रहेगा, फिर व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या पे आपको 4 नंबर मिलता है और 1 नंबर काव्यगत सौंदर्य मिलता है। इतना पता है। तो इसके अनुसार जो है सस्ता वाला संदर्भ अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां, क्या कहेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित महाकाव्य सूरसागर में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। सरल वर्ग नहीं। चलिए अब आपको ध्यान दीजिएगा, पहला पैराग्राफ जल्दी से बताते हैं। लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनै गूंग पुनि बोलै, रंग चलै सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौ दिव्य पाई। ध्यान दीजिएगा प्रश्न। अब आप लोगों को यह पता होगा, कोई भी हम भारतीय व्यक्ति कोई भी कार्य, कोई शुभ कार्य होता है, उसको करने के पहले भगवान की आस्था जरूर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि नया नया अगर कोई घर बनवाया जाए तो वहाँ पे गृह प्रवेश कराया जाता है, होता ही नहीं। फिर उसके बाद कोई नया नया कार्य करना चाहे तो वहाँ पे भगवान की स्तुति सबसे पहले करते हैं। उसी प्रकार से कवि, लेखक, महान ग्रंथकार और महान लोग जितने भी होते हैं, साधु संत महात्मा तपस्वी ऋषिगण जितने भी लोग होते हैं, भगवान की स्तुति किए बिना अपने ग्रंथ की शुरुआत नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जब भक्त कवि सूरदास जी अपना, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी लेख लिखते हैं तो सबसे पहले किसकी, भगवान की उपासना करते हैं। तो यह पैराग्राफ भी सबसे पहले जो पैराग्राफ आया है वह किसके नाम पे है, भगवान। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, भक्त कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों में से एक उपासक माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। तत्पश्चात यह पैराग्राफ देखिए लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, भक्त कवि सूरदास। आप व्याख्या करके लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, व्याख्या लिखने के बाद संदर्भ मैंने बता दिया, प्रसंग आपको कैसे लिखना है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भक्त कवि सूरदास जी ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना किए हुए हैं। अपने आराध्य मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना किए हुए हैं। समझ में आया। अब आगे देखिए व्याख्यान कैसे लिखेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं, कौन कहता है? भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं
कि चरण कमल, कमल रूपी चरणों की, आपके चरण कैसे हैं? कमल। कमल। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करना चाहता हूँ। बारंबार नहीं लिखा, लेकिन कह सकते हैं, अगर ऐसे शाब्दिक अर्थ लगाएंगे तो कह दीजिए कि भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। मैं आपकी कमल के समान कोमल चरणों की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को क्या करता है? लांघ जाता है। लेकिन लिखा ना, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जिनकी कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को, गिरि मतलब पर्वतों को, लंघै मतलब लांघ जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, लिखा है चरण कमल बंदो हरिलाई। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके कमल के समान चरणों की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। अब लोग पूछे काहे वंदना करते हैं, तो कह रहे हैं जाकी कृपा, जिनकी कृपा से पंगु गिरि लंघै, लगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है। और आगे क्या लिखा है? अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखलाई देने लगता है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जिनकी कृपा से लगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरा सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। और बताओ, गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति एक बार पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और जिस रंग मतलब गरीब व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति के ऊपर अगर भगवान की कृपा हो जाए तो लगड़ा व्यक्ति भी सिर पर छत्र मतलब मुकुट धारण करके राजा बन जाता है। समझ में आया नहीं? एक बार फिर देख लीजिए, लिखा है कि चरण कमल बंदो हरिराई। भक्त कवि सूरदास जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से लगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखलाई देने लगता है। बहिरा सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। और गूंग पुनि बोले, तथा गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। तथा भिखारी व्यक्ति, भगवान की कृपा हो जाए तो भिखारी व्यक्ति भी, गरीब व्यक्ति भी सर पर मुकुट धारण कर लेता है, अर्थात राजा बन के चलने लगता है। अंत में सूरदास जी कहते हैं, देखिए अंतिम वाली लाइन जहाँ पे लिखी रहेगी वहाँ पे सूर, कबीर, तुलसी, रहीम ये सब लिखा रहता है, ठीक है? तो आप वहाँ पे लिखेंगे क्या कि अंत में सूरदास जी कहते हैं। अब ये नहीं कि तुलसीदास का पढ़ रहे हैं वहाँ भी लिखते हैं कि अंत में सूरदास जी कहते, नहीं, तो वहाँ पे जैसे यहाँ देखिए लिखा है कि सूरदास स्वामी का, उसमें क्या लिखा है? तुलसीदास, है ना? तो इसमें लिखा है सूरदास स्वामी करुणामय। अंत में सूरदास जी कहते हैं, ऐसे करुणामय अर्थात दयावान स्वामी की मैं एक बार नहीं बल्कि बार बार वंदना करता हूँ। सरल हुआ कि नहीं? बताइए, आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? बताइए। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए लिखा है कि अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही तु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत गुण निरालंब पित दावे, सूर सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। ध्यान दीजिएगा, यह भी बड़ा ही अच्छा क्या बोलते हैं कि पैराग्राफ है सूरदास जी का, ध्यान से समझिए। लिखा है क्या कि अविगत गति कछु कहत न आवे। ध्यान देना, आप पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत
पद्य पंक्तियां या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित महाकाव्य सूरसागर में वर्णित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। आप किताब में पेज के एकदम पीछे वाले भाग पर देखेंगे, जहाँ पे ये पाठ खत्म हो रहा है वहां पे आप देखेंगे लिखा रहेगा सूरसागर से। इसका मतलब ये पद नामक कोई शीर्षक अलग से नहीं आया है, ये पद नामक शीर्षक कहाँ से लिया गया है? सूरसागर नामक महाकाव्य से लिया गया है। सरल हुआ नहीं? तो देखिए लिखा है, आप इसका प्रसंग भी बना सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में भक्त कवि सूरदास जी निराकार ब्रह्म अर्थात निर्गुण तथा साकार ब्रह्म अर्थात सगुण काव्य की लीलाओं का वर्णन किए हुए हैं और उसमें कौन सा काव्य श्रेष्ठ है यह भी बताने का प्रयास किए हुए हैं। तो भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं अविगत गति कछु कहता न। अविगत का मतलब होता है जो जिसका कोई ज्ञात न हो, जो ज्ञात न हो उसे क्या कहते हैं? अविगत। और अविगत जो ज्ञात न हो वह निराकार है। निराकार का मतलब समझते हैं ना? निराकार मतलब जिसका कोई आकार रंग रूप वेशभूषा न हो, वही बताया जा रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति, उस अविगत अर्थात निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कछु कहत न आवे, मुझसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। अर्थात उस निराकार उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में मुझसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा, अर्थात मैं उस निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जब भक्ति काल की समय सीमा चली तो वहां पे भक्ति काल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन? पहला निर्गुण आया, दूसरा सगुण आया। निर्गुण को ही निराकार कहा गया और सगुण को साकार कहा गया। निर्गुण में भी दो विभाजन हुए ना, एक क्या हुआ? निर्गुण में एक ज्ञानाश्रयी हो गया और एक प्रेमाश्रयी हो गया। ज्ञानाश्रयी की परिपाटी ज्ञान पे आधारित हो गई और प्रेमाश्रयी की परिपाटी प्रेम पर आधारित हो गई। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब सगुण भक्ति काव्य धारा आया तो सगुण में भी दो भाग विभाजित हुए, एक रामाश्रयी परिपाटी और दूसरा कृष्णाश्रयी। वहां पे भी कवि अलग हुए और आराध्य देवता भी अलग घोषित किए गए, आपको पता है। तो उस अब देखिए, साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म दोनों अलग हैं। साकार ब्रह्म अर्थात सगुण ब्रह्म उसे कहते हैं जिसका रंग रूप आकार वेशभूषा आदि हमें सब ज्ञात हो और एक आधार बना करके उसकी पूजा करें, जैसे भगवान शिव शंकर गणेश पार्वती ये सब साकार है ना, सरस्वती, इनका कोई आकार निर्धारित किया गया है। जैसे हम अभी कोई फोटो देखेंगे कहेंगे ये तो माता सरस्वती की फोटो है, ये तो भगवान शिव शंकर का फोटो है, कहते हैं ना। लेकिन निराकार ब्रह्म के जो उपासक होते हैं उनका कहना ये सब नहीं, वो कहते हैं निराकार ब्रह्म जो होता है वो निराकार होता है, उसका कोई रंग रूप वेशभूषा आकार जाति तथा गुणों का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन साकार में ऐसा होता है। तो अब साकार बढ़िया है कि निराकार बढ़िया है? साकार अच्छा है कि निराकार भक्ति अच्छा है? इन दोनों माध्यमों को ध्यान में रखते हुए भक्त कवि सूरदास जी इस पैराग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं कि किसकी पूजा की जानी चाहिए और किसकी नहीं। तो सूरदास जी देखिए कह रहे हैं अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत उस निराकार ब्रह्म का, उस निराकार ब्रह्म का अर्थात उस निर्गुण ब्रह्म का की गति के बारे में, उस निराकार ब्रह्म की गति के बारे में मुझसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। फिर कह रहे हैं आगे, जो गूंगे मीठे फल को अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मतलब जो बोल न सके, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस के स्वाद को अंतर्गत ही भावे, अपने मन में ही लिए रहता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसका बखान नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस के स्वाद को अपने हृदय में ही रखता है, उसका वर्णन किसी से नहीं करता है। आगे लिखा है कि उसी अंतर्गत ही भावे, उसी प्रकार से परम स्वाद, उस परमात्मा रूपी भक्तिमय रस के स्वाद को वही अनुभव करता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं वो पहली लाइन
कि अविगत गति कछु कहत न आवे, उस निराकार ब्रह्म की गति के बारे में मुझसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। भक्त लोग पूछे काहे? कहे जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस के स्वाद को अपने हृदय में ही रखता है, बल्कि उसका वर्णन किसी से नहीं कर सकता। भाई जो बोलने वाला व्यक्ति होगा वो तो बोल देगा बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बेटर है, लेकिन गूंगा व्यक्ति अपने इशारे के माध्यम से कहेगा कुछ, व्यक्ति समझेगा कुछ, अगर समझ भी लेगा तो बहुत कम ही लोग समझ पाएंगे। वही बताया जा रहा है कि उस परमात्मा के भक्ति में रस के स्वाद को भी बहुत लोग नहीं समझ सकते। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस के स्वाद को अपने हृदय में ही रखता है, उसका वर्णन किसी से नहीं कर सकता, उसी प्रकार से परम स्वाद सबही, सबही मतलब सभी को, उसी प्रकार से परम परमात्मा, ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार से उस परमात्मा की भक्तिमय रस के आनंद केवल सबही तो निरंतर, उसे ही निरंतर रूप से प्राप्त होता है। अमित तोष उपजावे जो उसे प्राप्त कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आए नहीं? परम स्वाद सबही तो निरंतर अमित तोष उपजावे। अमित, अमित मतलब जो कभी मिटे न। ध्यान दीजिएगा, तोष मतलब संतुष्टि, उपजावे मतलब उत्पन्न करे। उसी प्रकार से उस भक्तिमय परमात्मा के रस के स्वाद को जो प्राप्त कर लेता है ना, उसके मन को बहुत ही संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। अब सरल हुआ, आगे कह रहे हैं कि परम स्वाद क्या नाम है, मन वाणी को अगम अगोचर। हम अपने मन और वाणी से, हम अपने मन और वाणी से उस अगम अगोचर मतलब न दिखलाई देने वाले ऐसे निराकार ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकते। मन वाणी को अगम अगोचर अर्थात वहां पहुंचना बहुत कठिन है। हम अपने मन और वाणी से उस अगम परमात्मा तक, अगम का मतलब होता है जिसे बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त किया जा सके, अर्थात जो असंभव पर है, हम मन और वाणी से उस निराकार ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकते। सो जाने जो पावे उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। हम अपने मन और वाणी से उस परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते, उस परमात्मा को वही जान सकता है जो उसे पा लेता है। सरल हुआ? आगे क्या लिखा है? रूप रेख गुण जात जुगत में उस निराकार ब्रह्म निरालंब, उस निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न रंग है, न जाति है, न गुण है। अतः बिना निरालंब, अतः बिना किसी निरालंब मतलब आधार की, अतः बिना किसी आधार के कित धावे, हम कहां कहां दौड़े। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कहे कि भगवान शिव शंकर की सोमवार को पूजा करना है, चलना है, कहेंगे कहां? कहे फला मंदिर में। या ये कह दिए कि भगवान शिव शंकर की पूजा सोमवार को आप कर लीजिएगा, तो आपको पता है शिवालय कहां होगा। सरल है कि नहीं? अगर आपसे कोई कहे कि हनुमान जी की आपको पूजा अगले दिन करना है, तो आपको पता है मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होगी और हनुमान मंदिर में। सही बात है। अगर कह दिया गया आपको कि भगवान गणेश की पूजा करना है, ध्यान समझिएगा, या किसी अन्य देवी देवता की पूजा, नाम लिए कि मंदिर हमारी आंखों के सामने आ गया, वही कहा जा रहा है कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। हम अपने मन और वाणी से भी उस निराकार ब्रह्म के पास पहुंच नहीं सकते, अतः बिना किसी आधार के हम कहां कहां दौड़े। शंकर जी का नाम लिए, आधार पता चल गया, जहां शिवालय है हम वहां जाएंगे, शंकर भगवान दर्शन हो जाएंगे, लेकिन उस निराकार ब्रह्म का तो कोई आधार ही नहीं है, कोई मंदिर, कोई कहीं कुछ है ही नहीं। बिना किसी आधार के कित धावे मतलब हम कहां कहां दौड़े। और आगे कह रहे हैं उस निराकार ब्रह्म का न रूप है, न रेख है, न जाति है, न जुगत, न जाति है, और न ही हमें उसके गुणों का ही ज्ञान है। अतः बिना किसी आधार के हम कहां कहां दौड़े। सरल हुआ? अभी कहा जा रहा है सब विधि अगम विचार हिताते। अंत में सूत्रधार जी कहते हैं कि सारी विधियों को, अगम मतलब मैं कठिन जानते हुए, सारी विधियों को मैं कठिन जानते हुए केवल और केवल सगुण भक्त की लीलाओं का गायन करना चाहता हूँ।
जो हमें दिखाई दे, जो हमें कोई बताए, जो हमें कोई समझाए, जिसके बारे में हम जान सके, ऐसे सगुण ऐसे साकार ब्रह्म की ही मैं उपासना करना चाहता हूँ। निराकार ब्रह्म की उपासना मेरे लिए सर्वथा कठिनतम है। अब चल हुआ। अब देखिए पहले पैराग्राफ में भक्त कवि सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना किए। ठीक, दूसरे पैराग्राफ में दूसरी पंक्ति में आपको यह जानकारी प्राप्त हुई कि भक्त कवि सूरदास जी सगुण और निराकार ब्रह्म की उपासनाओं के बारे में भेद बताते हुए सगुण भक्ति धारा को सरल, सुबोध एवं उत्तर करार देते हुए निर्गुण भक्ति धारा की अपेक्षा सगुण को अच्छा मानते हुए उसी को ध्यान में रखने की सलाह देते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि अगर प्रश्न किया जाए कि भक्त कवि सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो आप क्या बताएंगे? सगुण भक्ति शाखा के अनन्यतम कवियों में एक भक्त कवि सूरदास जी का नाम आता है। सरल हुआ नहीं? चलिए अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा भाव बदल गया है। पद नामक शीर्षक में भक्त कवि सूरदास जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के उस समय बचपन की उस स्थिति का वर्णन करते हैं जब भगवान श्री कृष्ण बहुत ही छोटे से शिशु के रूप में थे और वे घुटनों के हाथ के साथ साथ घुटनों के बल भी वे चलते थे। और उसी समय का प्रसंग उठा करके सूरदास जी लिखते हैं कि किलकत कान्ह गुटुरवनि आवत मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़िबै धावत कबम निरखि हरि आप छाह तो कर सौ पकड़न चाहत किलकी हसत राजत द्वैदतिया। यह उपमा क्या नाम है? किलकी हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया। यह उपमा इतराजत करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजत बाल दशा शुभ निरपि यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत अचरा तर लय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध। सरल है। अब देखिए पहले बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से शिशु के रूप में जब विराजित हैं और वे हाथों के साथ साथ चलने में अपने घुटने का भी प्रयोग कर रहे हैं। ठेठ में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बकैया चल रहे हैं, है ना। देखिए हम लोग जब पैदा हुए थे तो डायरेक्ट चलना नहीं सीखे। हाँ, पहले गोदी से गोदी, गोदी से गोदी होता था ना। कोई गोद में उठाया, कोई दूसरा गोद में उठाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, तत्पश्चात उसके क्या हुआ? फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले गए और फिर बैठने लगे। बैठने के बाद चलने भी लगे और चलते थे तो कैसे? हाथ पैर दोनों टिका करके घुटने के बल, जिसे बकैया कहा जाता है। चैप्टर है सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के अंतर्गत पद नामक पाठ है। उसी पाठ का ये तीसरा पैराग्राफ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए लिखा है किलकत कान गुटुरवनि आवत। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण, कान मतलब कान्हा और कान्हा मतलब श्री कृष्ण। भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण किलकत, किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। किलकत कान गुटुरवनि आवत। ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से बालक के रूप में है
उन्हीं का वर्णन, बाल दशा का वर्णन करते हुए भक्तिलाल सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। आगे क्या लिखा है? मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। नंद जी के मणियों और कनक मतलब स्वर्ण से युक्त आंगन में अपने बिंब मतलब परछाई को उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। देखिए लिखा है ना, मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद के आंगन, नंद जी के आंगन में। और कैसा आंगन है? मणियों और स्वर्णों से जड़ा हुआ, मणियों और स्वर्णों से जड़ा हुआ नंद जी का आंगन है। और उस नंद जी के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए भगवान दौड़ रहे हैं। कैसे? घुटनों के बल। वही का ना कि किलकत कान गुरूर बने, भगवान श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। नंद जी के मणियों और स्वर्णों से युक्त आंगन में अपनी बिंब मतलब परछाई को, प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। सरल है नहीं? आगे लिखा है, कबहु निरखि हरि आपु छाह को। हरि मतलब भगवान, भगवान श्री कृष्ण अपनी छाह मतलब अपनी परछाई को देख करके कभी उसे अपने हाथों से पकड़न चाहत मतलब पकड़ने की इच्छा करते हैं। देखिए लिखा है ना कि कबहु निरखि हरि आपु छाह को, अपनी परछाई को निरख मतलब देख करके, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अपनी छाह मतलब अपनी परछाई को निरख मतलब देख करके कर सो पकड़न चाहत, उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। इसीलिए तो वो दौड़ रहे हैं ना। एक बार शुरू देखिएगा, किलकत कान घुटुर बनिया, भगवान श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। आगे क्या लिखा है? मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद के आंगन, नंद जी के आंगन में मणियों और स्वर्ण से जो कि जड़े हुए हैं, मणियों एवं स्वर्णों से जड़ित नंद जी के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए वे दौड़ रहे हैं। और तो और कबहु निरखि हरि आपु छाह, और तो और भगवान कभी अपनी परछाई को देख करके उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। अब सरल हुआ। आगे क्या लिखा है? किलक की हसत राजत द्वै दतियां। किलक की हसत, छोटे बच्चे देखिए किलकारियां भी मारते हैं, मारते ना, तो वही बताया जा रहा है किलक की हसत, भगवान श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए जब हंसते हैं, भगवान श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए जब हंसते हैं तो राजत द्वै दतिया, उनके आगे के जो दोनों दांत हैं वे बड़े ही सुशोभित अर्थात बड़े ही अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों की देखिए, सबसे पहले कौन सा दांत आता है? दो दांत, वो भी एकदम सामने का आता है। सरल है नहीं? कैसे? आपको पता होना चाहिए कि अरे हम भी तो, आप भी तो, कोई भी हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा, छुटपन में सबसे पहले आगे का ही दांत आता है और सबसे पहले ही टूटता भी है ना? आप लोग ये किए ही नहीं? जब दांत जब टूटते थे बचपन में तो लोग कहते थे कि हाँ कहते थे ना, मुँसे के बीली में नाई देबा दांत और मुसवा कह दिया कि हे मुसवा तय आपन दतवा दे दे, हमारा दतवा ले दे। ऐसा हम किए हैं, आप लोग भी किए होंगे या आप लोग दूसरा कुछ किए? क्या किए हो? घूरे पे जाके कटवार बना देते। हाँ हो सकता है भाई, जो बचपन में जहाँ जो सीखा हम लोग यही करते हैं। जब हमारा कान टूटा था हमें याद है, और किसी को याद हो या, लेकिन मुझे याद है, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं उसे कम से कम 5 दिन हाथों में लेकर के टहला था। ये देखा हमारा दतवा टूट गया, देखो हमारा दतवा टूट गया। फिर बाद में आई तो ध्यान दीजिए, अब की टूटे तब फिर 3000 4000 के एक दांत लगे, अब वो निकाल के इसे रगड़ के फिर इसे लगा देगा, ऐसे होता है। ध्यान समझिएगा। तो दांत बचपन में
एक बार टूटता है, फिर उसके बाद जो आता है वही रह जाता है। तो वही बताया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण उस समय छोटे से बालक हैं और उनके आगे के जो दोनों दांत हैं वे आए हुए हैं। और बताया जा रहा है कि किलक की हंसत, जब भगवान श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत बड़े ही सुशोभित अर्थात बड़े ही अच्छे लगते हैं। है ना? पुनि पुनि तिह अवगाहत, और ऐसा क्रम वे बार बार करते क्या करते हैं? किलकारियां मारते हैं और खुद तेजी से हंसते हैं। ऐसा क्रम वे बार बार करते हैं। अब सरल हुआ, आगे क्या लिखा है? कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। कनक भूमि पर, स्वर्ण से युक्त सोने जैसी भूमि पर, सुनहरी भूमि पर कर पग छाया, भगवान के हाथ और पैरों की छाया। यह उपमा इक राजत, ऐसी उपमा प्रदर्शित कर रही है। ध्यान से कहा, कनक जैसी भूमि पर, स्वर्ण जैसी भूमि पर, सुनहरी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया ऐसी प्रतीत हो रही है मानो, देखिए लिखा है ना, यह उपमा ऐसी उपमा प्रदर्शित कर रही है मानो। क्या लिखा है आगे? करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, मानो भगवान के करी करी प्रत्येक हाथ प्रतिपद और प्रत्येक पैरों को रखने के लिए वसुधा कमल बैठकी साजत, मानो वसुधा मतलब पृथ्वी ने कमल का साजिद मतलब सेज सजा दिया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल है। पहले ये वाली लाइन देखिए, लिखा है कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक स्वर्ण रूपी भूमि पर, कनक भूमि पर कर पग छाया, स्वर्ण रूपी सुनहरी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया ऐसी उपमा को प्रदर्शित कर रही है मानो पूरी पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैरों को रखने के लिए कमल का आसन सजा दिया है। कमल बैठकी साजे मतलब मानो पूरे हाथ और पैरों को रखने के लिए पूरी पृथ्वी ने कमल का सेज, कमल का आसन या कमल का समझ लो क्या मैट चटाई बिछा दिया है। चटाई मैट समझते हैं ना, शादी ब्याह जो लगा, वैसे मानो पूरी पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैरों को रखने के लिए कमल का सेज सजा दिया। अब सरल हुआ, आगे क्या लिखा है बताओ? बाल दशा सुख निरख यशोदा, और माता यशोदा अपने बाल दशा मतलब अपने बालक श्री कृष्ण की ऐसे बचपन की दशा मतलब अवस्था को देख करके जो सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। लिखा ना, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय लीलाओं को देखकर माता यशोदा जो हैं वो बहुत ही क्या हो गई हैं? प्रसन्न चित्त हो गई है। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, बाल दशा मतलब बाल लीला, बाल लीला मतलब बचपन में की गई शरारतें कार्य। अपने छोटे से पुत्र श्री कृष्ण की इस लीला को देख करके माता यशोदा बहुत ही प्रसन्न चित्त हो जाती हैं और पुनि पुनि नंद बुलावती अर्थात बार बार बाबा नंद को बुलाती है। सरल हुआ। और क्या लिखा है आगे? जरा तरले ढाक, और अपने आंचल तले ढक करके, और अपने आंचल तले ढक करके सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी को दूध पिलाती है। आ जाएगा? अच्छा है ना? ये पाठ देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले विगत 2-3 वर्षों में यह पाठ परीक्षा में नहीं आया है, इसलिए यह पूरा मौका अवसर बन रहा है, पूरे चांस बन रहे हैं कि इस पैराग्राफ से, इस पूरे पाठ से कोई न कोई पैराग्राफ इस बार जरूर आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में इंजेक्ट करेगा। ठीक है? तो ये पद नामक शीर्षक के अंतर्गत जितनी भी पंक्तियां हैं बहुत अच्छी तरह से दोहराते रहिए
अब ये चौथा पैराग्राफ जो है, मैया हम न चले हो, क्या लिखा है, मैं अपनी सब गाय चले हो प्रात